सुनील सर, कैसे हैं आप? अरे सर, एक शादी बहुत चर्चा में बनी हुई रही पिछले दिनों। पिछले दिनों की। अरे भाई, पिछले दिनों नहीं, भूतो न भविष्यति। इतनी बड़ी शादी, अच्छे अच्छे अमीरों को पहुंचा गई क्षति। ठीक है भैया, बरसों से हमारे देश और दुनिया में, बल्कि दुनिया भर में एक डिबेट होती थी, एक चर्चा होती थी कि हमारे भारत में कितने वीआईपीज हैं, कितने वीआईपीज हैं। सलमान खान ने भी 10 का दम में यह सवाल पूछ लिया था कि कितने प्रतिशत भारतीय वीआईपी है। अब पता चल गया, फाइनली इसका जवाब मिल गया। 2024 में इसका जवाब मिल गया कि अंबानी परिवार में जितने लोग इनवाइटेड है शादी में, उनके फंक्शन में उनके, उतने ही लोग इस देश के वीआईपी है, उतने ही लोग वीआईपी है। हाँ, 140 करोड़ में जितने लोग अंबानी ने बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं, उतने ही लोग वीआईपी है। बाकी सब के सब वीवीआईपी है। भाई 140 करोड़ को मैं सलाम करता हूं। ये भीड़ नहीं, लीड है, क्राउड नहीं, प्राउड है। यही हमारे अन्नदाता है और वीआईपी हमारे अन्नदाता है, अंबानी हमारे अन्नदाता है। अच्छा, एक और बात पूछनी थी। सभी लोग तो पहुंच गए, आप नहीं पहुंचे? अरे मैं चाहता तो पहुंच जाता। हाँ, मुझे बुलाया था उन्होंने। हाँ, मुझे कॉमेडी के लिए बुलाया था उन्होंने। मैंने कहा भाई देखिए, मैं कलाकार स्वाभिमानी हूं। जब मैं हाथ में माइक पकड़ता हूं, मुझे सुनने के लिए पूरा परिवार बैठना पड़ेगा, आपके दोस्त यार बैठना पड़ेगा, आपका संसार बैठना पड़ेगा, आपका पूरा दरबार बैठना पड़ेगा। अगर आप खा रहे हो, पी रहे हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई इस टाइप के शादी के फंक्शन मैं नहीं करता। शादी के फंक्शन मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि शादी के फंक्शन में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। तो इसलिए जो है, मैंने कहा भाई इस बार जस्टिन बीबर से काम चला लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुने ना सुने, लेकिन मुझे फर्क पड़ता भाई, क्योंकि मैं, और दूसरा स्वाभिमानी इसमें भी मैं इसलिए भी हूं कि उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस नहीं रखते, ऐसे ही आ जाओ। मैंने कहा ऐसे ही आ जाओ? वाह 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 वाह, भूल गए आप लोग, भूल गए ना भाई। मैं अंबानी की शादी में इसलिए नहीं गया था, खुल के बता रहा हूं। जो परिवार मेरी शादी में नहीं आया था, मैं उस परिवार की शादी में कैसा चला जाऊं? स्वाभिमान नाम की चीज है कि नहीं? है कि नहीं स्वाभिमान नाम की चीज? ऊपर से अनंत अंबानी जी के बारे में मैं कहता हूं, अपना भाई है, अपना बच्चा है, अपना दोस्त है, अपना यार है। लोग ट्रोलर्स, आई हेट ट्रोलर्स, खामोखा उनके वजन पे जोक कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे क्यों कह रहे हो भाई? और वैसे ट्रोलर्स का भी क्या कसूर? जिस टाइप की न्यूज आ रही है, जिस टाइप की हेडिंग आ रही है, घूम फिर के लग रहा है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे आनंद भाई को हम लोग उनके वजन से ना जोड़ा जाए, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं 250 खाने बने हैं, 250 किस्म के खाने बने हैं, 250 से एक वजन भी तोला जाता है। ये क्यों आप भूल रहे हैं? फिर कोई कह रहा है कि अनंत अंबानी बहुत मोटा आसामी है। अरे आसामी ही बोल दो, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये बोल दो बहुत बिग फैट वेडिंग है। बिग फैट वेडिंग बोलने की क्या जरूरत है? बोलते हैं बहुत वजनदार फंक्शन है, हेवी वेट फंक्शन है। अरे ऊपर से ऊपर ये जो ऊपर तो हमारे अनंत अंबानी को भी जब इंटरव्यू में पूछा गया था जामनगर में, तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि राधिका को भी एलिफेंट पसंद है। शी इज ऑल्सो एलिफेंट लवर। मतलब वहां पर जितने भी जामनगर में एलिफेंट है, अंबानी अनंत भाई ये कहना चाह रहे थे कि भैया मुझे भी एलिफेंट पसंद है और इसको भी। और ऊपर से नाम उनका अनंत, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो भैया हम रेसिज्म से कैसे बचे मुकेश भाई? हालांकि रेसिज्म हो या रेस हो, मुकेश भाई से कोई जीत भी नहीं सकता। मैं समझता हूं कि मैंने मुकेश भाई से पूछ भी लिया कि आप इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, देश विदेश के मेहमानों को, लोगों को पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं। आप भगवान हैं और आप गॉड गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब गॉड गिफ्ट दे रहे हैं। भाई मैं तो इसलिए नहीं गया कि वाकई मुकेश अंबानी धरती के भगवान है, मैं मानता हूं। लेकिन कोई भगवान आपसे ये कहे कि आइए आप हमारे पास 2-3 दिन के मेहमान हैं, भगवान अगर ये कहे
कि तुम 2-3 दिन के मेहमान हो, तो कोई जाएगा क्या? हाँ, ऊपर से क्या कह रहे हैं, आप जियो वर्ल्ड में 2-3 दिन के मेहमान हैं। भाई जियो वर्ल्ड में मैं क्यों जाऊं जो 2-3 दिन का मेहमान बन के लिए? मैंने अपने को घर पे ही रिचार्ज कर लिया। तो मैंने मुकेश भाई से कहा कि आप इतने दोनों हाथ से पैसा लुटा रहे आनंद की शादी पे, अगर पैसा आपके खत्म हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा? बोले नहीं, मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस, बोले नहीं, परमात्मा की कृपा से और माता जी के आशीर्वाद से, कोकिला बहन जी के आशीर्वाद से, माँ की मैं इतनी इज्जत करता हूं कि मेरे नाम में माँ है, MA मुकेश अंबानी, माँ मेरे नाम में है, तो मेरी दौलत कभी खत्म नहीं हो सकती। मैंने कहा आनंद की शादी में लुटा रहे हो? बोले वही तो कह रहा हूं, मेरी असली दौलत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मेरी असली दौलत ही अनंत है। हाँ, जब शादी में बरसात शुरू हो गई थी ना, है कि तो सब तरफ से, सारी मीडिया की तरफ से होने लगी आकाशवाणी, है कि अब शादी कैसे करेंगे इस बरसात में मुकेश अंबानी या परिवार अंबानी। अरे भाई 12/7 बरसात, 12/7 की तारीख थी, उन्हें पता था कि उस दिन बरसात होगी। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है धरती का मैं राजा हुई, मेरा खुद का भी आकाश है, आकाश अंबानी। हाँ, जब आकाश खुद का है उनके पास, अंबानी क्या कर लेगा अंबर पानी। बढ़िया बरसात हुई, उसके बाद बरसात के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, सबके सब साथ रहे, 7 जन्मों के लिए 7 फेरे ले लिए, और सब ने मिलकर 7 रंग दिखाए। इंद्र देवता भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नरेंद्र देवता वहां पर पहुंच गए थे। तो नरेंद्र देवता वहां पर पहुंच गए, तो काफी सारे मेहमानों ने वहां पर अच्छा घड़ी दे दी गई सबको। कितना? 2 करोड़ की घड़ी, 2 करोड़ मतलब हर मेहमान को 2 करोड़ की घड़ी दी गई। हाँ भैया, 2 करोड़ की घड़ी, 2 करोड़ की घड़ी दी गई है। इससे पता चलता है कि भैया मुकेश अंबानी का वक्त सब तरफ चल रहा है। जिसके पास वक्त है, जिसके पास भक्त है, उसी का पास तख्त है। मुझे माफ करना, ये बात जरा सख्त है। हाँ, और लोग क्या कह रहे हैं खर्चे की बात यार, 1% है उस आदमी की कमाई का, 1% जितना उन्होंने खर्चा किया है ना, उनकी कमाई का 1% है। लाखों करोड़ों के पास में, तो लाखों में एक है ये, लाखों में एक खर्चा है उनका, 1%। उससे ज्यादा भी खर्च करना चाहते हैं वो, लेकिन वो उनके समझा, किसी ने समझाया उनको कि मत करना, वरना 2 लोग कहेंगे कि 1% की शादी ठीक है, लेकिन 2 फंक्शन जो है वो 2%, मतलब 1% में ही इतना पैसा है भाई उनके पास में कि मतलब मुकेश भाई जो है, मुझे लगता है कि उनके मुंह पे कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि मुंह ही उनका कैश है। मतलब कैश जहां दिख जाए वहां पर पैसा ही पैसा। हालांकि उनके फंक्शन में मुझे एक जगह बड़ी कमेंट होते हुए हंसी आ गई, जहां पूरा अंबानी परिवार डांस करने की कोशिश कर रहा है। प्यार हुआ इकरार, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर, उसमें पूरा मुकेश अंबानी परिवार डांस करने का कोशिश कर रहा है, और उस वीडियो को आपका यह खादिम गुलाम देखने की कोशिश कर रहा है। मुकेश भाई, आप डांस करने की कोशिश कर रहे हो, आपका परिवार, और मेरा परिवार जो देखने की कोशिश कर रहा है, और यकीन मानिए दोनों ही परिवार अपने अपने काम में नाकामयाब हुए हैं। वो परिवार डांस करने में, और हमारा परिवार उनका डांस का वीडियो देखने में। लेकिन खुशी इसी बात की भाई, कि इसीलिए तो कहते हैं कि इसी तरह से हंगामा होना चाहिए, इसी तरह से प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, इसी तरह से बात होनी चाहिए। और भी कोई सवाल बचा? सवाली नहीं सर, इतना अभी आप बता दिए, अब हम सोच में डूब गए हैं कि अब क्या होगा, कैसे। नहीं भाई, देखो क्या सैफ अली खान पहुंचे नहीं वहां पर, क्योंकि भैया 250 अलग अलग फूड बने थे, तो कहीं मुकेश अंबानी उनको ये ना बोलते कि सेफ एज ए शेफ काम करो, ठीक है। और क्योंकि वहां पर खाने के लिए जो 2 लोग अभी 2 लोग पकड़े गए, वहां पर 2 लोग पकड़े गए, चोरी छुप के पहुंच गए थे दोनों अंबानी के फंक्शन में। हाँ, एक तो, दूसरा कौन रहा होगा, एनीवेज जो भी रहे होंगे, लेकिन वो भैया वो वहां पर अनवांटेड गेस्ट थे, खाना खाने आए थे बेचारे। अनवांटेड गेस्ट तो थे ही, लेकिन अनवांटेड गेस्ट थे, बेचारों को अनफ्रेंड कर दिया, ठीक है।
आने के लिए जो फ्रेंड आए थे उनको अनफ्रेंड कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीआईपी के अपना मुकेश अपना अंबानी परिवार की इस फंक्शन में जो 3 दिन तक फंक्शन चला, उसमें यकीन मानिए मुझे अंदर से लगा कि सिर्फ वीआईपी की एंट्री है, करोड़पति अरबोपति की ही एंट्री है, सिर्फ नॉर्मल पति की एंट्री नहीं ली। लखपति को तो खड़ा भी नहीं किया गया, चाहे कितनी लकी हो तुम। हजारे बेचारे अन्ना हजारे सोच रहे थे कि अभी आएगा अभी आएगा, अभी भी नहीं, कभी भी नहीं आया उनको। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को इस फंक्शन के 2-3 दिन बाद छोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मुकेश अंबानी जो हमारे देश के सबसे अमीर है, उनके फंक्शन में किसी भी आम आदमी की एंट्री नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आप रिलायंस पैक और नेटवर्क लेके चल रहे हैं, हम आपके प्रेम के जाल में रहेंगे, फंसे रहेंगे। आप कितना ही कीमत बढ़ाइए, आप हमारी कीमत बढ़ा रहे हैं, आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उसमें हमें बढ़ा रहे हैं, आप अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। हम भी आपके परिवार के लोग हैं। जो शादी में आए थे वो रिश्तेदार है, और जो रिचार्ज कर रहे हैं 200 रुपए का यहां पे, वो आपके किस्तेदार है। हाँ, लेकिन शुभकामना आपको देंगे, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं। ऊपर से हम ये चाहते हैं कि ये समस्त ब्रह्मांड ही हमारा घर बार है। जियो एंड जीने दो। और एक हो सके तो इस शादी के बाद एक एनजीओ भी बना लेना, जियो एनजीओ एनजीओ, जियो एंड जियो, जियो एंड जियो। एनजीओ इसलिए क्योंकि एनजीओ मतलब संस्था, संस्था मतलब ट्रस्ट, और शादी में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, वरना लोग त्रस्त हो जाते हैं। जय हिंद, जय मुंबई इंडियन। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक पांड्या शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, देशी विदेशी शुभकामनाएं। और अब आप भी हमें कहें कि भैया हमारी जिंदगी में कोई कमी ना हो, है ना। ऑल द बेस्ट।